बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों के साथ रहता था। ये गांव अपने सादगीपूर्ण जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था। हर तरफ हरियाली, चारों ओर फैले हुए खेत और गांव के बीच में बहती एक शांत नदी थी। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन गरीबी से घिरे हुए थे। उनकी आजीविका का मुख्य साधन खेती था, और मौसम की मार ने कई किसानों का जीवन कठिन बना दिया था। रामू भी एक ऐसा ही किसान था। उसके पास कुछ ही बीघा जमीन थी, और साल भर वह अपनी फसलें उगाने की पूरी कोशिश करता। हर दिन सुबह उठकर वह खेत में मेहनत करता, मिट्टी में बीज बोता, पानी देता और फसल के बड़े होने का इंतजार करता। लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती। कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आ जाती, और कभी कीड़ों का हमला हो जाता, जिससे उसकी फसलें नष्ट हो जाती। उसका सपना था कि वह अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे, लेकिन गरीबी और दुर्भाग्य ने उसे हताश कर दिया था। रामू की पत्नी सुमन उसकी मेहनत और कठिनाई को देखती थी। वह हमेशा उसे ढांढस बंधाती और भगवान से प्रार्थना करती कि उनके हालात सुधर जाएं। सुमन एक धार्मिक और ईमानदार महिला थी, जो हर कठिन परिस्थिति में भी सकारात्मक रहने की कोशिश करती थी। उसने रामू से कहा, भगवान पर भरोसा रखो, एक न एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन रामू के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। उसकी हताशा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे लगता कि वह जितनी मेहनत कर रहा है, उसका कोई फल नहीं मिल रहा। एक दिन जब वह खेत में बैठा निराश होकर अपनी किस्मत को कोस रहा था, तभी उसके मन में विचार आया कि वह ईश्वर से प्रार्थना करे। उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने जीवन भर ईमानदारी और मेहनत की है, फिर भी मेरी हालत नहीं सुधरी। कृपया मेरी मदद करें, ताकि मैं अपने बच्चों को भूखे न सुला पाऊं। उसी वक्त कुछ अद्भुत हुआ। रामू के पास ही जमीन में हल्की सी चमकने वाली कोई चीज दिखाई दी। पहले तो रामू घबराया, लेकिन फिर उसने साहस करके उस वस्तु को देखा। वह एक सुंदर, चमकती हुई थाली थी, जिस पर अद्भुत नक्काशी की हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई साधारण थाली नहीं, बल्कि कोई रहस्यमयी वस्तु है। रामू ने वह थाली उठाई और अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने सुमन को वह थाली दिखाई। सुमन ने भी थाली को देखकर हैरानी जताई। उसे भी ये थाली बहुत आकर्षक लगी। उसने कहा, रामू, ये थाली तो बहुत ही अद्भुत लग रही है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई जादुई चीज हो। दोनों ने मिलकर थाली को अच्छे से धोया और चमकाया। तभी अचानक उस थाली से एक हल्की सी आवाज आई, रामू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। रामू और सुमन ये सुनकर चौंक गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। रामू ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? थाली से आवाज आई, मैं एक जादुई थाली हूँ। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मेरे ऊपर जो भी खाने का सामान रखोगे, मैं उसे कई गुना बढ़ा दूंगी। लेकिन याद रखना, मेरा जादू केवल तुम्हारी जरूरत और ईमानदारी पर निर्भर करता है। अगर तुमने लालच किया, तो मेरा जादू हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। रामू और सुमन को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने थाली में एक रोटी का टुकड़ा रखा, और देखते ही देखते वह टुकड़ा कई गुना बढ़ गया। इसी तरह उन्होंने कुछ सब्जी रखी, और वह भी कई गुना बढ़ गई। रामू और सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उनके पास भरपूर भोजन था और उनके बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ा। कुछ दिनों तक रामू और सुमन ने थाली का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से किया। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। उनके पास इतना अनाज और सामान हो गया कि अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं थी। रामू अब निश्चिंत होकर अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकता था। उसकी पत्नी सुमन ने भी बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े और किताबें ले लीं। अब उनके बच्चे भी खुश थे। लेकिन गांव में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि रामू के घर में कोई जादुई चीज़ है। लोग उसकी स्थिति में आए इस अचानक बदलाव को देखकर हैरान थे। कुछ लोग रामू के पास आकर पूछने लगे कि उसके पास ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे उसकी गरीबी अचानक से खत्म हो गई है। लेकिन रामू ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि अगर वह सच बता देगा, तो लोग उस थाली को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसने सबको यही कह दिया कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे इस स्थिति में पहुंचाया है। गांव में एक धनी जमींदार था, जिसका नाम ठाकुर सिंह था। वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था और गांव के लोगों पर उसका प्रभाव था। उसे रामू के बारे में पता चला तो उसे शक हुआ कि रामू के पास जरूर कोई जादुई चीज है। उसने सोचा कि अगर वह उस जादुई चीज को हासिल कर ले, तो वह और भी अमीर बन सकता है। ठाकुर सिंह ने रामू की जासूसी करने का निश्चय किया और एक रात अपने आदमी को रामू के घर भेजा,
ताकि वह देख सके कि रामू के पास क्या है। रामू और सुमन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी जादुई थाली का राज इस तरह खुल जाएगा। एक रात जब वे सब गहरी नींद में थे, ठाकुर सिंह ने अपने एक नौकर को रामू के घर भेजा। वह नौकर चुपके से रामू के घर में घुस गया और थाली को ढूंढकर अपने मालिक के पास ले गया। अगले दिन सुबह रामू ने देखा कि उसकी जादुई थाली गायब थी। उसे समझ में नहीं आया कि उसकी थाली कहाँ चली गई है। उसने गांव के हर जगह पर ढूंढा, लेकिन कहीं भी थाली का पता नहीं चला। इधर ठाकुर सिंह ने थाली को अपने घर में रखा और उसे देखकर खुश हो गया। उसने सोचा कि अब वह और भी अमीर बन जाएगा। उसने थाली में एक रोटी का टुकड़ा रखा और उसकी मात्रा बढ़ने का इंतजार करने लगा, लेकिन थाली में कुछ भी नहीं हुआ। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन थाली ने कोई जादू नहीं दिखाया। ठाकुर सिंह ने कई बार कोशिश की, लेकिन थाली का जादू उसके लिए काम नहीं कर रहा था। वह परेशान हो गया और सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसी रात ठाकुर सिंह को एक सपना आया, जिसमें उसे थाली की आवाज़ सुनाई दी। थाली ने कहा, ठाकुर सिंह, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। मेरा जादू केवल ईमानदार और मेहनती लोगों के लिए काम करता है। रामू ने मुझे अपनी ईमानदारी और मेहनत से हासिल किया था। यदि तुम मुझे लौटाओगे तो मैं फिर से अपने मालिक के पास लौट जाऊंगी। ठाकुर सिंह ने अगले दिन रामू को बुलाकर माफ़ी मांगी और थाली को उसे वापस कर दिया। रामू ने उसे माफ़ कर दिया और थाली को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने फिर से थाली का उपयोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किया और कभी भी लालच नहीं किया। उसकी ईमानदारी और सादगी के कारण थाली का जादू हमेशा उसके लिए काम करता रहा। इस प्रकार रामू ने अपनी ईमानदारी और सादगी से जीवन बिताया। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना करने लगे। ठाकुर सिंह ने भी उस दिन से लालच का रास्ता छोड़कर सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाया। गांव में फिर से अमीरी गरीबी का भेदभाव कम हो गया और लोग मिलजुल कर रहने लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।